ऐसे तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब क्योंकि पॉलिसी रिसेंटली चेंज हुई है और आपने उसके ऊपर बड़ी ब्रीफ वीडियो की है, मतलब कंप्लीट उसके ऊपर आपने एजुकेट किया है, तो अब उससे जो सुनने वालों को ये लगा है कि इसमें से जो एक तो ये चीज़ है कि इजाफी जो आमदन आ रही है, आप कैलकुलेशन मेथड बताया है उसका, एक तो वो मेथड, एक मेथड जो यूट्यूब खुद भी दे रहा है। अब मुझे नहीं पता था, बाद पता चला उसमें तो डायरेक्ट मेथड पूरा मौजूद है। मेथड मौजूद है, तो वो वाला तो बड़ा इजी हो गया कि कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से लेके कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने अब इसमें आप इसको गैर शरई इनकम कहते हैं, या हम हराम का लफ्ज़ अगर यूज़ कर लें, या पार्शली हराम कहते हैं, जो ऊपर की 5% की आपने बात की हुई है सर, तो वो अब तो बड़ी सूरत हाल गंभीर है जी मेरे भाई। अगर जावेद अहमद गामदी साहब जैसे स्कॉलर, जिन्हें लोग सो कॉल्ड लिबरल स्कॉलर्स मानते हैं, जी जी सर, वो जुर्रत नहीं कर रहे इसको हलाल कहने की, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो कैटेगोरिकली इसके ऊपर फतवा दिया हुआ है। देखिए, दो एक्सट्रीम है, एक तरफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है आपके उलमा का, जिसके नुमाइंदा तकी उस्मानी साहब, दूसरी तरफ एक लिबरल किस्म का इस्लाम पेश कर रहे हैं, यानी उन लोगों की नज़र में, बाज़ मामलात में हमारी नज़र में भी, लेकिन हम कई चीज़ें गामदी साहब की उनसे बेहतर समझते हैं। तो गामदी साहब से भी पूरी कोशिश करवाई हसन लियास भाई ने कि किस तरीके वो कह दें जायज़ है। तो इस पे मैं वही बात करूंगा, मौदूदी साहब के बारे में मशहूर है, मौदूदी साहब से किसी ने कहा कि सूद उनका हराम है, उसने कहा अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, उनका हराम है। वो काफ़ी इधर उधर से आके उन्होंने अल्टीमेटली कहा यार सूद तुमने खाना है, जन्नत में जाना है, मुझे क्यों साथ घसीट के लेके जा रहे हो, खुद जाओ भाई, मुझे ना बीच में डालो। मैं आपको इन प्रिंसिपल बताऊँ, वीडियो एड्स जो हैं जिनमें औरतें आ रही हैं, बेपर्दा औरतें सामने नज़र आ रही हैं, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करते हुए किसी भी मुसलमान से पूछें कि अपने घर में बेपर्दा औरतों का नाच गाना दिखाकर या बेपर्दा औरतों को मर्दों के सामने लाकर इसकी कमाई हलाल है, तो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही चीज़ जब वीडियो में चली जाती है तो हमें सोचने का ज़ाविया क्यों बदल जाता है। यहाँ तो साबुन के वीडियो ऐड में भी, चले साबुन तो फिर भी औरतें इस्तेमाल करती हैं, शेविंग ब्लेड, और शेविंग ब्लेड से मुराद जो मर्द शेव करते हैं, उसमें औरतों को दिखाने का क्या काम बनता है। तो ये औरत को कमोडिटी बना के पेश किया गया। मेरा ख्याल है फिर आप, ठीक है, आप एडसन को छोड़ दें, किसी और से कर लें या प्रमोट करें। जिस तरह कई लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर प्रमोशन के लिए भी वीडियो साथ बीच में डाल देते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उनका डायरेक्ट ठेका होता है उनके साथ। जी जी, ध्रुव राठी जिस तरह कई वीडियोस में वो करते हैं, इस तरह की आप करना शुरू करते हैं, रास्ता तो मौजूद है। अगर ऐड का ही मसला है सर, तो फिर तो ये सर बहुत बड़ी बात है। देखें, एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो टीवी चैनल भी नहीं चल रहा, तो फिर इतने सारे एंकर्स बैठे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो सोसाइटीज़ नहीं चल रही, हाउसिंग सोसाइटीज़ एडवर्टाइजमेंट के बगैर, और उस पर किस तरह के ऐड आते हैं, मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझता कि उनको एक्सप्लेन। अच्छे एड्स भी मौजूद हैं, मुझे बताएं। चले मैं आपकी बात को अभी रिबटल करता हूँ। जुनैद जमशेद साहब के आउटलेट्स पूरे मुल्क में चल रही हैं, उनका कौन सा बेहुदा ऐड है? उन्होंने तो डमीज भी उस तरह की नहीं रखी हुई है, लेकिन सर मैं चल रहे हैं ना, तो मैंने साबित कर दिया। बिल्कुल। इससे आगे स्टाइलो वालों के अगर आप एड्स देखें, औरत का चेहरा कभी नहीं उसमें वो दिखाते, सिर्फ पाँव दिखाते हैं। पहले मैंने ना इसको जरा गौर किया, मैं चूंकि एक दो दफा वाइफ के साथ गया शॉप के ऊपर, तो वहां पे ना एड्स कुछ चल रहे थे, वो डिस्प्ले हुए हुए ना, तो वो मेरी अचानक नजर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ पाँव को टारगेट किया हुआ है, यानी औरत की शक्ल और बाकी चीज़। अच्छा, फिर मैंने अपनी वाइफ से जिक्र किया, मैंने कहा मुझे लगता है ये रिलीजियस लोग हैं, ये जानबूझ के इस तरह के इश्तिहार बनाते हैं। उस वक्त उनके टीवी पे इश्तिहार नहीं इस तरह के आते थे, अब टीवी पे भी आने शुरू हुए हैं ना, औरत को ऊपर से नहीं दिखा रहे, सिर्फ पाँव से दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ उस गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने इश्तिहारात को मैनेज किया हुआ है। ये मैंने आपको बाय नेम मेंशन किया कि इस तरीके से भी इश्तिहार किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह आप बता रहे हैं कि एडवर्टाइजर जो है वो एहतियात करे। जी जी, यही कह रहा हूं ना। तो फिर इस चीज़ का मतलब है कि जो उस एडवर्टाइजर के ऊपर ये फतवा होना चाहिए ना सर, किसी जी जी जी, लेकिन जब मेरा इख्तियार आएगा ना, मसलन मैं कहता हूं कि मैं इधर भी मैं फीमेल्स को डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं देता ना। जी बिल्कुल सही है, इसलिए कि मेरा इख्तियार है ना, यहाँ पे भी इख्तियार है ना टीवी चैनल्स का, वो वाले इश्तिहार लें। अगर उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र है तो वो पाबंद करें कि भाई हम अपने टीवी चैनल के ऊपर इस तरह के इश्तिहार, यार और छोड़ दें, मदनी चैनल भी तो चल रहा है ना, तो सर बगैर इश्तिहारात के चल रहा है।
सर चल तो रहा है, लेकिन अब देखें ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमर्शियल, प्रॉफिट वालों में भी मेरे ख्याल ये है कमर्शियल इदारा है सर, इनका कंपैरिजन नहीं है। कमर्शियल जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, अगर उन्हें अपनी आखिरत बचानी है तो फिर ये कर लें, और अगर उन्होंने दोवें जाने मुठ्ठे बाऊ तो नहीं हो सकता ना, ये तो हो नहीं सकता ना कि पैरेलल में आप आग और पानी को एक जगह जमा कर दें। तो दरमियान का सलूशन मैंने बता दिया ना, वो लोगों को भी कायल करें कि हम 17 केमिकल्स वाले हैं, उन्होंने अपना सारा कारोबार बैंकिंग सेक्टर से उठाया था कर्जे उठा के, लेकिन आज से कई साल पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमने सूदी लेन देन खत्म कर दिया है। अब उनका अगर कोई थोड़ा बहुत लेन देन है वो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू है, अदरवाइज उन्होंने अपना पूरा कारोबार जो है वो शिफ्ट कर लिया उसके ऊपर, और वो एलानिया कहते हैं, तो कोई डूब तो नहीं गए, इतनी बड़ी उनकी एक इंडस्ट्रीज का सिलसिला चल रहा है, हज़ारों लोगों को उन्होंने जॉब्स दी हुई हैं। तो आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साबित किया है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हलाल के ज़रिए भी कर सकते हैं, हलाल के ज़रिए करके बताया उन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म तब्दील होना चाहिए? जी होना चाहिए। और जो मौजूदा एड मॉडल है टीवी चैनल्स का, उससे आने वाली कमाई जो है जी जाहिर है वो मशकूक है। कैसे मैं अच्छा, हराम है, हराम है। और सर जो 5% का शेयर आपने बताया, अगर कोई शख्स उसको फिर सारे चला के गरीबों में बांटने ही है तो 10 लाख बांट दें। ना क्यों चलाए? देखें, अगर मेरे सामने अमरूद कटे हुए आ गए और मैंने उसके अंदर कीड़े देख लिए, अब मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, राह चलते हुए अनसीन बैक्टीरियाज इनहेल मैंने कर दिए, मेरा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। ये मैं देखें, मैं मैथमेटिकली एक चीज़ को लेके चलूँगा, जितनी अल्लाह ताला इजाज़त देगा। अल्लाह ताला के कवानीन है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी जान पर इससे बढ़कर बोझ नहीं डालता सवाए उसके कि जो वो बर्दाश्त कर सकता है। जो आप अल्लाह को जस्टिफाई कर सकते हैं ना, वो तो आप बात करें। आप तो मुझे नहीं जस्टिफाई कर सकते ये बात। हम अल्लाह ताला के सामने ये मुकदमा लड़ सकते हैं कि या अल्लाह, यहाँ तक हमारा इख्तियार था, इसके बाद हमारा इख्तियार ख़त्म हो गया था, हम आखिरी दर्जे में कोशिश करके इसको इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जो आप केस बता रहे हैं वो तो मेरे पास चॉइस है। मैं क्यों जानबूझ के ऐसा मामला करूं कि मैं हराम चलाऊं और मैं फिर ये कहूँ, और फिर दूसरा, मैं अपनी गारंटी तो चले दे लूँगा कि मैं गरीबों पे खर्च कर रहा हूँ, मैं कल को मर जाता हूँ, मेरी औलाद उस चैनल के साथ क्या करेगी? तो ये इस चीज़ का एक चेन शुरू हो जाती है। मैं अपने लिए नहीं करता, आपका अल्लाह का मामला है, आप जाने और अल्लाह जाने। मैं तो आपको या फिर हम मसूद साहब का फतवा ले लें। किनका? मुफ्ती मसूद साहब का सर। नहीं, मैं आपको क्यों किसी के पास इस एतबार से भेजूं कि मैं, या तारिक जमील साहब भी तो कर रहे हैं जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा ले लें, मैं उनके साथ एग्री करता हूं, और गामदी साहब का फतवा ले लें। दोनों का एक ही फतवा इस मसले में, देख लें, बहुत अलमशरी कहीं ना है, लेकिन फतवा एक है। अब सर मैं एहतरामन तो आपकी ये बात ज़रूर मान रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन लॉजिकली मुझे ये लगता है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि इसकी कमाई के ऊपर ना तो एडवर्टाइज़र का इख्तियार, क्रिएटर का इख्तियार है, ना जो है वो यूट्यूब का इख्तियार है। ये जो हमें पता है, ये हमारा मुकदमा ही नहीं है। ये जो ऐड बनाने वाला है वो हराम कमाई कर रहा है, वो ना ऐसे ऐड बनाए जैसे आप होना चाहिए। जैसे आपने एग्जांपल दी शू कंपनी की, तो ना ऐड बनाए, तो उनको ये निज़ाम ठीक करना है। तो वो क्योंकि जबरन ये ऐड बना के यूट्यूब को भी दे रहे हैं, और फिर यूट्यूब बहालते मजबूरी, क्योंकि उन्होंने भी अपना निज़ाम चलाना है ना, तो वो एडवर्टाइज़र को दे रहे हैं। तो मैं अभी जो आप इसको कह रहे हैं, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये इतरामन तो मैं मान सकता हूँ कि आप कह रहे हैं नहीं ये हरामी है। नहीं, मैं आपको नहीं कोई इतराम अपना नहीं करवा रहा, मैं लेकिन मैं तो बात नहीं देखें, लेकिन लॉजिकली सर जो है ना, ये जो एडवर्टाइजर है ना सर, उसकी कमाई हराम है। हजरत, ये आपको मैं जो जवाब दे रहा हूँ ना, जी सर, उसका जो मेरे वाला हिस्सा है उससे मेरी आखिरत जुड़ी हुई है। जो आपका हिस्सा है मुझे उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप इतराम छोड़ें, आप बेतरामी करें, और आप जो मर्जी करें वो आप अल्लाह ताला को जवाब दें। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं। ये जो आपने बात की ना, इसमें एक गुंजाइश मैं आपको बता सकता हूँ, वो गुंजाइश बता सकता हूँ। जो हमारे रिटेलर्स हैं, दुकानदार या जो जनरल स्टोर्स हैं, उन्होंने साबुन की टिकिया रखी हुई है, उन्होंने और चीज़ें रखी हुई हैं। अब उन साबुन की टिकिया के ऊपर भी एक फीमेल की तस्वीर है, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मकसद साबुन बेचना है, तस्वीर तो नहीं बेचना। तस्वीर बेचना उनका मकसद नहीं है। वहां पे अवॉइड नहीं हो सकता, वहां वो आप वाला फतवा लग सकता है, मैं उसे एंडोर्स करता हूं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो एड्स चलते हैं ना, वो हमारे इख्तियार में है कि हम उसे हमने ये जब इन्होंने ऐड जबरदस्ती दाखिल किया, हमने जो मिड रोल वाला है, नवंबर के बाद, हम सर नवंबर के बाद, हाँ, उसके बाद भी उसमें इख्तियार है कि बीच में ना चले।
हमारा लेकिन बीच में शुरू और आखिर में चलेंगे सर। जी सरकार, उसमें तो हमारा इख्तियार नहीं है ना। हाँ, नहीं है नहीं है। अच्छा, और वो भी हर दफा नहीं चलता, अगर इख्तियार हो तो चलाते हैं, हर दफा नहीं वीडियो पे चलता है। चलें, ये यहाँ तक हम, ठीक है। और ये उसमें टेक्निकल चीज़ है। एक बार शुरू हो गया ना, उसके बाद बीच में कुरान क्लास हमारी शुरू हुई, हमने लोगों को बताया, मैं हर वीडियो के नीचे कमेंट्स करता हूं कि अगर कोई इश्तिहार चले तो ये हमारा कोई लेना देना नहीं। अब शुरू में इश्तिहार चला, स्किप किया, पूरी 2 घंटे की क्लास में इश्तिहार नहीं दोबारा आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं मजहबी प्रोग्राम भी कहीं लगाता हूं, 5 मिनट बाद एक नाचती हुई औरत सामने आ जाती है, उसको स्किप किया, फिर 5 मिनट बाद बंदा कहता है यार बंद करते इसको, क्या है इसको, कुरान क्लास में सुन रहा हूं और कुरान क्लास 55 मिनट की है और उसमें 11 इश्तिहार आ जाए तो मैंने क्या कुरान क्लास सुननी। हमारी क्लास में ऐसे नहीं होगा। लेकिन सर आप तो कभी, या कोई भी, हम आपको नहीं कहते, कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस नियत आपको नहीं कहते, इस नियत से बना नहीं रहा है सर। जी, हम जबरदस्ती नहीं करते, आपकी जो मर्जी आप करें, आप खुद अल्लाह को जवाब दें। हमने आपके किसी भी गलती का बोझ हमने नहीं अपने कंधे पे उठाना। अच्छा, तो गाइस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, एक साहब यानी आवाज़ वाले, जो भी कहते हैं परफेक्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं यानी कुरान व सुन्नत, कुरान व हदीस के ऐन मुताबिक कहते हैं। और इनके जो है ना, हर बात में कोई न कोई लॉजिक और इंफॉर्मेटिव ज़रूर होते हैं। तो हमें भी सुनना चाहिए यार, हमें भी मतलब इस्लाम के मुताल्लिक़ रिसर्च करना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब सोर्स हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मुख्तलिफ अखबारात के थ्रू और किताबों के थ्रू, इनसे हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, देन हम जो है ना गुनाह से बच सकते हैं। वरना क़यामत आने वाला है, क़यामत आने वाला है, वहाँ पर आपकी ज़र्रा बराबर नेकी की उसकी अजर देगा, वहाँ पर आपको ज़र्रा बराबर बदी की उसको आपको इसकी कीमत देगा। तो नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।